एक रोती बिलखती माँ और पत्नी इंतज़ार करी, एक माँ अपने बेटे का और पत्नी अपने पति का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन अब वो वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे। 35 वर्षीय संजय जो आज से 1 साल पहले अमेरिका जाते हैं डोंकी के सहारे, और वहाँ पर उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट में स्टंट डलता है, लेकिन अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और उनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनकी पत्नी आप देख पा रहे हैं, माता जी देख पा रहे हैं, उनकी हालत क्या कुछ हो रही है। एक बार माता जी से बातचीत करते हैं। आंटी जी, क्या कुछ हुआ था उन्हें? आखिरी बार कब बातचीत हुई थी? आप देख पा रहे हैं कि माता जी की क्या कुछ हालत हो रही है, पत्नी की क्या कुछ हालत, बोलने की हालत में ही नहीं है। छोटे ये बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, आप देख पा रहे हैं, जिनको पता भी नहीं है छोटे मासूम बच्चे की क्या हो चुका है उनकी ज़िंदगी में। आप लोगों से यही अपील है कि मदद जो है, एक परिवार मांग रहा है कि उनका बच्चा जो है घर पर, बॉडी जो है घर पर बुलाई जा सके ताकि अंतिम संस्कार जो है किया जा सके। आप देख पा रहे हैं पूरा परिवार यहाँ पर, गांव की महिलाएं, आसपास की सभी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। 1 साल पहले बताया जा रहा है काम के लिए, ज़िंदगी में और कुछ करने के लिए, मेहनत करने के लिए यहाँ पर गए हैं। पत्नी आप देख पा रहे हैं। सर, क्या कुछ, किस तरीके से आपको जानकारी मिली थी? मैम, क्या कुछ जानकारी मिली थी आपको? मेरी कल सुबह बात हुई थी, दवाई लेने गया था और जाके हॉस्पिटल में पता नहीं के तो है के नहीं, बढ़ के मेरी बातें नहीं हुई। वहाँ पे कोई और भी था परिवार से? हाँ, मेरे घर से 2 है वहाँ पे। किस वक्त आपको कॉल आया था? मेरे पे कल सुबह हुई थी 7-8 बजे से। तब ठीक थे? ठीक था। तो हार्ट अटैक आया? ये मने नहीं पता, मेरे तो नहीं बात हुई, बाद में मेरे तो बात हुई जब तो ठीक था। कितना वक्त हो गया गए हुए? आप देख पा रहे हैं कि पत्नी की क्या कुछ हालत हो रही है, माँ की क्या कुछ हालत हो रही है। पूरा परिवार यहाँ पर रोकर इंतजार कर रहा है कि शायद संजय वापस आ सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। परिवार से कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ हुआ था? जी, मैं संजय का अंकल हूँ जी। ये 1 साल पहले जी डोंकी के रास्ते अमेरिका गया था, तो थोड़ा जिद थी, जाने की इच्छा थी, तो फादर भी बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे इसके, तो बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रहा था, ऑटो चलाता था जी। तो ऐसा रिश्तेदारों से पैसा वैसा इकट्ठे करके 30-40 लाख रुपए लगा करके अमेरिका गया था जी। 4-5 महीने तो मैम उसको जाने में लग गए थे जी। उसके बाद 2 महीने तक उसको फिर वहाँ जॉब नहीं मिली। जॉब मिली है तो 2 महीने जॉब किया, 2 महीने के बाद उसका हार्ट में उसको दिक्कत आ गई थी, फिर हॉस्पिटल में एडमिट उसको रखा वहाँ, तो स्टंट उसको डल गए थे जी। तो 1 महीने के करीब वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट रहा है, और उसके बाद कम से कम भी 25-30 लाख रुपए वहाँ भी खर्च हुआ है। अच्छा। जी, हॉस्पिटल में, क्योंकि उसको वहाँ पे वर्क परमिट मिला नहीं था तब तक, तो पैसा यहीं से इकट्ठा करके दोबारा वो पैसा भी फिर यहाँ परिवार वालों ने ही सारा कुछ गांव के सहयोग से लगाया है। और उसके बाद छुट्टी उनको दे दी गई थी, अभी 5-6 दिन से तो रूम पे था। अच्छा। जी हाँ, कल फिर रात तबीयत को कुछ दिनों से खराब ही चल रही थी? खराब ही थी मैम, कल 4-5 दिन से अभी रूम पे था, तो अचानक काम उसकी क्या करते थे वहाँ पर? वहाँ एक स्टोर पे था जी अभी तो। उससे पहले किसी एक रेस्टोरेंट में काम किया 2 महीने, अभी एक स्टोर पे ही था। मतलब स्टोर पे क्या, हो मेरे गांव के ही कई लड़के हैं, उनके साथ में रह रहा था वो वहाँ पे। अच्छा, उनके साथ में थे, तो हाँ उन्होंने जी। जानकारी दी थी आपको रात को? रात को मैम 2 बजे के करीब उनका फ़ोन आया था। तबीयत तो उसकी पहले में ख़राब हुई थी, तो रात वो 2 बजे के आसपास उसको हॉस्पिटल में ले गए। तो क्या वहाँ पे कुछ अपील करना चाहेंगे? जी, मैं तो ये अपील करना चाहता हूँ, अगर कुछ इस परिवार की मदद हो जाए आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से। सारे अनजान लोग हैं, हमें पता ही नहीं
क्या करे क्या ना करे, कहाँ जाना है। गूगल पे नंबर बता दीजिए, अगर कोई नंबर है जिस पर कोई मदद कर सकता है तो। जी बता दीजिए। तो एक बार नंबर जो है बता देते हैं आप लोगों को, ताकि एक परिवार जो है, एक माता जो अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही है, एक पत्नी और बच्चे छोटे छोटे जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं ताकि बॉडी वापस आ सके और जो रीति रिवाज के अनुसार जो है अंतिम संस्कार किया जा सके। आप देख सकते हैं परिवार की सभी महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। आसपास के गाँव में ही मातम छा चुका है, क्योंकि इस तरीके से ये सभी का दुख है, पूरे गाँव वालों का दुख है। सभी आप देख पा रहे हैं इकट्ठे हुए हैं। आज से 1 साल ही हुआ था अभी गए हुए, तबीयत जो है ख़राब चल रही थी। हम नंबर ज़रूर गूगल पे का लेते हैं ताकि कोई भी मदद ज़रूर कर सके। एक जो पूरा परिवार जो दुख की घड़ी से इस वक्त गुजर रहा है, आप देख पा रहे हैं पूरा गांव वाले सभी परिवार रिश्तेदार यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। संजय 35 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। आप लोगों से यही अपील, जो जितनी मदद कर सकता है, उनका गूगल पे नंबर डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। हम डिस्क्रिप्शन में भी सब डिटेल्स डाल देंगे और उनके परिवार से और लोग हैं उनसे भी एक बार बातचीत करने का प्रयास जरूर करते हैं। आप कौन लगते हैं उनके सर? जी पड़ोस से अंकल लगता है उनको। परिवार में और कौन कौन है इनके? परिवार में एक भाई है जी, वो भी इतना मैच्योर नहीं है जी काम करने के। छोटा भाई है। छोटा भाई है जी, घर को संभालने वाला भी यही था जी। पहले भी स्थिति घर की खराबी थी जी, और इधर उधर से पकड़ के कहीं अमेरिका गए थे जी। वहाँ जाने के बाद 35-40 लाख रुपया फिर दोबारा। कर्जा उठाया गया था। हाँ जी। अब जैसे वो बीमार थे जी, उसके लिए भी उसको फिर 40-45 लाख रुपया परिवार ने, वही अपना बच्चा बच जाए उसके लिए इधर उधर से पकड़ के दिया था जी। लोन ले रखा था जी, रिश्तेदारों से ले रखा था जी कुछ कर्ज। अब 1 महीने के करीब वो थोड़ी रिकवरी की थी जिन्होंने बीमारी से। उसके बाद फिर वो एक गांव का ही लड़का है जी पड़ोस का, तो उन्होंने कहा भाई मैं तेरी इतनी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तेरे को अपने यहाँ रख सकता हूँ भाई, तेरे खाने वगैरह की उसके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जी जिससे वो खा पी सके, अपना कमा के कुछ। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर? यही अपील करना चाहेंगे जी, घर परिवार बड़ा दुखी है जी, घर परिवार की हेल्प की जाए भाई, हो सके तो उसकी डेड बॉडी या अंतिम दर्शन माँ बाप बच्चे अपने पिता के कर सके। तो यहाँ पर पूरा गांव जो है परिवार अपील करता हुआ दिख रहा है। मैं एक बार आप लोगों को गूगल पे नंबर बता देती हूँ, 8930090582। एक बार फिर से बोल देती हूँ, 8930090582। जतिन काजल इस नाम से आपको ये गूगल पे नंबर मिलेगा। हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी हम ये डिटेल सब डाल देंगे। आप जितनी भी जो जितनी मदद कर सकते हैं, ताकि आप देख पा रहे हैं परिवार की सभी महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और गोफंड का लिंक भी बनाया जाएगा, अगर वो बनता है तो उसकी भी हम डिटेल ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप देख पा रहे हैं कि परिवार की महिलाओं का, उनकी पत्नी का क्या कुछ हालत हो रही है, माता जी की क्या कुछ हालत हो रही है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आंटी जी आप कौन लगती हैं उनकी? आप देख पा रहे हैं कि बोलने की भी हालत में नहीं है, क्योंकि दुखों का पहाड़ ज़रूर टूट चुका है एक परिवार के ऊपर। पहले भी कर्जा लेकर जो है संजय बाहर जाते हैं, उसके बाद तबीयत बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाकर ख़राब हो जाती है, स्टंट डलता है, उन्हें हार्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, तो उसके लिए भी कर्जा उठाया गया है। आप नरोखेड़ी से गांव से तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर 35 वर्षीय संजय जो घर परिवार के लिए कुछ करना चाहते थे, बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे, आज से 1 साल पहले जो है अमेरिका जाते हैं। और वहां पहुंचने में भी डोंकी से जाते हैं तो उन्हें 4 से 5 महीने लग जाते हैं। और ये देख सकते हैं उनका छोटा भाई भी है, छोटे भाई की हालत भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप सोच सकते हैं कि जब उन्हें खबर मिली कि उनके बड़ा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, तो आप सोच ही सकते हैं पूरे परिवार पर क्या कुछ बीत रही है। पूरा परिवार हालांकि बात करने की हालत में भी नहीं है। यही अपील, जो जितनी मदद कर सकता है, आप लोगों को गूगल पे नंबर ज़रूर दिया गया है। आखिरी बार कब बात हुई थी भाई से? जी कल हुई थी जी मेरी बात। तब ठीक थे उस वक्त? हाँ जी, बस बीमार तो है ही था जी वो। तो यहाँ पर भी बीमार थे जब यहाँ पर रहते थे? हाँ जी, स्वस्थ था जी, हो रहा तो करती यहाँ ठीक थे, वहाँ जाकर ही परेशानी हुई? हार्ट प्रॉब्लम सी थी? अटैक आ गया जी उसको। हार्ट अटैक आ गया। स्टंट वगैरह भी डले मैडम उसको, और उसके बाद हो रहे थे मन ने पैसे भी भेजे जी, कहती हम तो लुट गए बस। तो कर्ज लेकर भेजा गया था? कर्ज लेकर भेजा था जी। अभी भी कर्जा है आप लोगों के ऊपर? कर्ज है जी।
आप देख पा रहे हैं कि कर्जा है, अभी भी कर्जा लेकर भेजा गया था, उसके बाद तबीयत खराब हो गई थी, हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके लिए भी कर्जा लिया गया आसपास के लोगों से जो जितना जो मदद कर सकते थे। लेकिन अभी परिवार सिर्फ यही अपील कर रहा है कि ताकि संजय जो है उनकी बॉडी जो है यहाँ पर वापस आ सके और परिवार जो है रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कर सके। आपने देखा कि माँ की क्या कुछ हालत हो रही है, उनकी पत्नी की क्या कुछ हालत, और दो छोटे छोटे बच्चे जिनको शायद पता भी नहीं है क्या हुआ है। उन्हें जब इस चीज़ की समझ भी नहीं है कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आप देख पा रहे हैं पूरा गांव साथ खड़ा है, क्योंकि इस दुख की घड़ी में सब लोगों के ऊपर एक दुखों का पहाड़ जरूर टूट गया है। सभी आप बुजुर्ग देख पा रहे हैं, जितने भी भाई लगते हैं, रिश्तेदार हैं, सभी गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और यही अपील कर रहे हैं कि गूगल पे नंबर आप लोगों को बता दिया गया, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को दे दिया जाएगा, और अगर गोफंड लिंक बनता है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जो जितनी मदद कर सकता है ताकि जल्दी से जल्दी संजय की बॉडी घर पर वापस आ सके और अंतिम संस्कार जो है, एक बार आखिरी बार एक माँ अपने बेटे को देख ले, एक बार पत्नी अपने पति को देखे, और बच्चे छोटे छोटे, आप सोच सकते हैं उन बच्चों पर क्या कुछ बीतेगी जिनको पता भी नहीं है, जिन्होंने अभी नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो अभी दुनिया में कदम ही रखा है, अभी बाहर की दुनिया का उन्हें कुछ भी नहीं पता है। भाई की हालत आप देख पा रहे हैं क्या कुछ हो रही है। यही अपील, नरोखेड़ी से तस्वीरें देख रहे हैं आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। संजय जो आज से 1 साल पहले अमेरिका गया था और हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ जाकर स्टंट डलता है और कुछ दिनों से बीमार चल रहे होते हैं, अचानक से हार्ट अटैक आता है और वो इस दुनिया में नहीं रहते। ये सुनकर पूरे परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया और परिवार यही अपील कर रहा है सभी से कि जितनी मदद आप लोग कर सकते हैं, गूगल पे नंबर दे दिया गया है ताकि संजय की बॉडी को जो है घर पर अपने परिवार में गांव में लेकर आया जा सके। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।